हेलो स्टूडेंट, तो सब बढ़िया। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक, एक न्यू चैप्टर के बारे में, जिसका नाम क्या है, वेक्टर। ठीक है, इससे जो है एग्जाम में बहुत ही अच्छे और बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10 मार्क्स का, कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी होते हैं। तो इसी के बारे में आप क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप हमारे साथ इस चैनल पे बने रहिए। ठीक है, हम जो वेक्टर सदिश के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है 2022 से लेकर 2009 तक जितने भी वेक्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी के क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी से। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ वेक्टर ए इक्वल टू कितना है i प्लस 2j और वे वेक्टर बी कितना है 2i प्लस j, देन बोल रहा है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस बी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं, पहले हम थोड़ा फार्मूला पढ़ लेते हैं। अगर वेक्टर ए दिया हुआ है कितना a1, अच्छे से देखिए a1 i प्लस b1 j प्लस c1 k। ठीक है, अगर वेक्टर b इक्वल टू हमको दिया हुआ है कितना दिया हुआ है a2 i प्लस b2 j प्लस c2 क्या k। ठीक है, इतना हमको दिया हुआ है। तो अगर हमसे पूछे कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b ज्ञात कीजिए तो कुछ नहीं करते, इस i यूनिट वेक्टर है, ये j है और ये क्या है k है, इस सबको आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो a1 प्लस a2। ठीक है, और इसका जो i वेक्टर है यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे क्या होगा b1 प्लस b2, b1 क्या होगा b1 प्लस b2, और यहाँ पे क्या लिखते हैं j वेक्टर प्लस ये क्या लिखते हैं c1 प्लस c2। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा वेक्टर लिखते हैं k वेक्टर, बस ऐसे जोड़ देते हैं इसको। ठीक है, a प्लस बी निकालने के लिए। और मॉडुलस निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर इसका मॉडुलस निकालना हो हमें, अगर वेक्टर a प्लस वेक्टर b का अगर मॉडुलस निकालना हो तो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है a1 जो i का जो कांस्टेंट पार्ट है, j का कांस्टेंट पार्ट है और k का जो कांस्टेंट पार्ट है उसको क्या करते हैं स्क्वायर करते थे, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और किसमें रूट के अंदर। ठीक है, प्लस ये फार्मूला है, आप फार्मूला क्या कीजिए याद कीजिए, b1 प्लस b2 का क्या होल स्क्वायर प्लस c1 प्लस c2 का क्या होल स्क्वायर। इतना हमारा क्या हो गया, ये फार्मूला हो गया। आप इसे क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। फार्मूला बोले थे विदाउट फार्मूला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनती है। ठीक है, इसलिए आपको फार्मूला याद करना ही पड़ेगा। तो ये फार्मूला आसान फार्मूला क्या करना है, इस i यूनिट वेक्टर i कैप j कैप और k कैप। ठीक है, इसका जो कांस्टेंट पार्ट है, इसमें कांस्टेंट a1 है, b1 है, c1 है, इसमें a2 है, b2 है और c2 है। ठीक है, तो कांस्टेंट पार्ट को क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं। ठीक है, कांस्टेंट पार्ट को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, और मोड निकालने के लिए रूट अंडर a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर प्लस b1 प्लस b2 का होल स्क्वायर c1 प्लस c2 का क्या करते हैं होल स्क्वायर। ठीक है, निकाल लेते हैं। ये हमारा फार्मूला। इसी फार्मूला पर क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। चलिए देखिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको हटा रहे हैं हम। चलिए, तो हमारा a वेक्टर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो i प्लस 2j, और वेक्टर b हमको दिया हुआ है कितना 2i प्लस j। ठीक है, तो a प्लस बी पहले निकालते हैं, a प्लस बी कितना हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3i प्लस 2, यहाँ पे 1 है 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3j हो जाएगा। ठीक है, ये और मोड निकालने का भी हम बताए हैं आपको, किसे रूट अंडर i का स्क्वायर, मतलब i का जो कांस्टेंट पार्ट है उसका स्क्वायर, और j का जो कांस्टेंट पार्ट है उसका स्क्वायर, और यहाँ पर k का कांस्टेंट पार्ट कितना है 0, k है ही नहीं तो k का कांस्टेंट पार्ट कितना हो गया 0, इसलिए 0 को निगलेक्ट करते। ये हमारा कितना हो जाएगा 9, बताइए ये
9 हो जाएगा और ये प्लस और 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 9 9 18 लिख सकते हैं, 9 9 18 तो 2 इंटू 9। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 का जो रूट होता है कितना होता है 3 होता है और 2 का 2 इसमें रह जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 3√2 आया। देखिए 3√2 हमारा ऑप्शन नंबर सी में क्या है सही है। चलिए इसको क्या कर सकते हैं आप नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में कब पूछे गए हैं 2022। जितने भी अभी क्वेश्चन करवा रहे हैं 2022 और 2021 का क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपके लिए। चलिए इसका एक फार्मूला होता है, पहले फार्मूला देख लेते हैं। ए डॉट बी, इसका फार्मूला कितना होता है तो मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी और ये कितना होता है कोस थीटा। ठीक है, पहले हम एंगल जान लेते हैं, किसके बीच में कितना एंगल होता है। ठीक है, किसके बीच में कितना एंगल होता है। ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है और ये हमारा क्या होता है z होता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी में ये हमारा z होता है। चलिए इसके लिए जो है हम क्या लिखते हैं j लिखते हैं j कैप, इसके लिए हम क्या लिखते हैं i कैप और z एक्सिस के लिए हम क्या लिखते हैं k कैप लिखते हैं। ठीक है, z एक्सिस के लिए क्या लिखते हैं k कैप लिखते हैं। ठीक है, तो j और k के बीच में कितना है 90 डिग्री, i और j के बीच में कितना होता है 90 डिग्री और i और k के बीच में कितना होता है तो 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब पूछ रहा है, अब देखिए अब क्वेश्चन जो है हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है तो 2i प्लस कितना है प्लस नहीं है डॉट प्रोडक्ट है हमारा, डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 3j। तो हमारा जो फॉर्मूला उसको बैठाते हैं तो 2 यहाँ देखिए 2i कैप का मॉडुलस इंटू 3j कैप का क्या मॉडुलस इंटू क्या कॉस थीटा और i और j के बीच कितना एंगल है तो i और j के बीच कितना एंगल है 90 डिग्री का एंगल है। कितना डिग्री का 90 डिग्री का, तो कितना हो जाएगा 90 और हम जानते हैं cos 90 इक्वल टू कितना आता है 0 और 0 से किसी भी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना दे देगा हमारा ये 0 दे देगा। कितना दे देगा 0। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। चलिए इसको क्या कर सकते हैं आप नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये भी वैसा ही है, ये भी क्या है वैसा ही है। बताइए आई और के, अभी हम आपको फिगर दिखाए थे, फिगर फिर से बना देते हैं आपको हम। ठीक है, फिगर हम फिर से बना देते हैं। चलिए ये कितना था हमारा बताइए जेड, ये वाई था, ये कितना था जेड वाई और ये कितना था बताइए एक्स था। ठीक है, एक्स था। इसके लिए हम क्या लिखे थे, इसके लिए हम जे लिखे थे जे कैप, इसके लिए क्या लिखे थे हम के कैप लिखे थे और इसके लिए क्या लिखे थे हम आई कैप लिखे थे। देखिए यहाँ पे आई और के है तो आई और के के बीच में कितने डिग्री का एंगल है 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो इसका अगर हम करेंगे तो 3i डॉट 2k 3i डॉट 2k, तो फिर से इसका कितना हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 3i मॉडुलस ऑफ 2k और ये कितना हो जाएगा कोस थीटा। कितना हो जाएगा कोस थीटा और थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे 90 डिग्री है। कितना है 90 और कोस 90 का वैल्यू कितना था 0। तो 0 में किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमको वैल्यू 0 दे देगा। तो इसका आंसर जो होता है कितना हो गया, इसका आंसर 0 हो गया। ठीक है, चलिए इसको नोट कर सकते हैं आप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 2 1 ये कर लिए है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलिए ये डॉट प्रोडक्ट है, इसके लिए एक चीज़ हमको जानना पड़ेगा फार्मूला। तो फार्मूला क्या है, हम मान लेते हैं वेक्टर ए इक्वल टू हमको दिया हुआ है कितना a1i प्लस b1j प्लस c1k। ठीक है,
और बी वेक्टर इक्वल टू हमको दिया हुआ है a2i प्लस b2j प्लस c2k वेक्टर, ठीक है। अगर a वेक्टर डॉट v वेक्टर निकालना है तो हम कुछ नहीं करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ देखिए a वेक्टर डॉट v वेक्टर निकालते हैं तो कुछ नहीं करते, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो a1 डॉट कितना हो जाएगा a1 डॉट कितना होता a2 और i वेक्टर का i वेक्टर, ठीक है, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी बताए थे i इंटू जे कितना होगा i डॉट, यहाँ देखिए i डॉट जे कितना हो जाएगा, फिर से देखिए अच्छे से हम समझा ही देते हैं आपको, ठीक है। देखिए अच्छे से समझा देते हैं। देखिए i ये डॉट प्रोडक्ट है, बीच में क्या है डॉट प्रोडक्ट है, हम यहाँ पे लिखते हैं a1i प्लस b1j, ठीक है, a1i प्लस b1j प्लस c1k, ठीक है। और ये क्या हो गया डॉट प्रोडक्ट a2i प्लस b2j प्लस c2 और क्या हो गया k हो गया, c2 क्या हो गया k हो गया, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट है तो a1, यहाँ देखिए a1i डॉट a2i, देखिए a1i डॉट a2i, पहले इसको सॉल्व करके हम आपको दिखा देते हैं इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो a1 a2 तो कांस्टेंट पार्ट कितना होता है बताइए, तो a1 a2 क्या होता है, ठीक है, कितना होता है a1i मॉडुलस, ठीक है, और a2i मॉडुलस, और cos देखिए i और i यहाँ पे देखिए ये कितना है y है, ये x है, और ये कितना है z है, और ये क्या है i है। i और i मतलब एक ही रेखा का अपने आप में अपने साथ कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 0 डिग्री का कोण बनता है, कितना डिग्री का 0 डिग्री का, ठीक है। तो i और i के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा 0 डिग्री का, और cos 0 कितना होता है 1 होता है, cos 0 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। अब देखिए a1 क्या है पॉजिटिव वैल्यू है तो a1 हो जाएगा, a2 क्या है पॉजिटिव वैल्यू है कितना हो जाता है a2 हो जाता है, और i का मॉडुलस, किसका मॉडुलस i का, और किसका मॉडुलस j का मॉडुलस। ये एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का जो मॉडुलस होता है निकालेंगे तो कितना निकलेगा 1 निकलेगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर का जो मॉडुलस होता है कितना होता है 1 होता है, तो ये कितना मिल जाएगा a1 इंटू a2 मिल जाएगा, कितना मिल गया a1 इंटू a2, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा a1 इंटू a2 मिल जाएगा, ठीक है। तो a1 इंटू a2 मिल गया, किसको इसको मल्टीप्लाई किए तो इंटू a1, ठीक है, और ये क्या है a2, इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना मिल गया इतना मिल गया। चलिए अब हम दिखाते हैं इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। चलिए अभी मल्टीप्लाई नहीं किया, अभी मल्टीप्लाई करना बाकी है सबका, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब इसको इससे मल्टीप्लाई किए हैं, अब इसको क्या करते हैं इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो a1 देखिए i और j में एंगल कितना cos थीटा कितना होगा, तो a1i मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस b2 है कितना है b2 है, तो b2j मॉडुलस और cos, और i और j में एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो सेम क्वांटिटी को गुना करते हैं तो हमको कितना देता है a1 इंटू a2, मतलब कांस्टेंट पार्ट का क्या देता है मल्टीप्लिकेशन देता है, क्या देता है कांस्टेंट पार्ट का मल्टीप्लिकेशन, और सेम क्वांटिटी को छोड़कर i को j से मल्टीप्लाई करते हैं और i को k से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको कितना दे देगा 0 दे देगा, कितना दे देगा 0 दे देगा। तो चलिए इसका हम फार्मूला अब लिख देते हैं अच्छे से, देखिए बस आपको इतना समझ में आता आया, नहीं तो आप क्या कीजिए बस फार्मूला आप क्या कीजिए याद कर लीजिए, a डॉट b क्या होता है a इंटू a2 a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस क्या होता है c1 c2 होता है, ठीक है। कैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो i और i 0 डिग्री है, तो i और i 0 डिग्री है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो a1 इंटू a2, यहाँ देखिए a1 इंटू a2, अगर
आई को जे से मल्टीप्लाई किए तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, हम आपको फॉर्मूला अभी बताए हैं कितना होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, कितना होता है, कॉस थीटा। जैसे थीटा 90 डिग्री हुआ, मतलब आई को अगर जे में मल्टीप्लाई किए 90 डिग्री हुआ, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन आई और आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 0 डिग्री, तो कॉस 0 इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो A1 इंटू कितना हो जाएगा, A2, B1 जे है, B2 जे है, फिर से 1 हो जाएगा तो B1 इंटू B2, और जे को आई से मल्टीप्लाई करें और जे को के से मल्टीप्लाई करें, हमको कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ए सॉरी ए डॉट बी हमको कितना आ जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए अब क्या है, हमारा दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, कितना, तो देखिए आई को आई से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, लेकिन आई को जैसे जे से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 0 हो जाएगा। आई को जैसे हम के से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमको I3i डॉट आई प्लस 4j डॉट आई प्लस, प्लस नहीं है, माइनस है, क्या है, माइनस है, माइनस 5k डॉट आई, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट, सेम क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 1 होता है, और कांस्टेंट का कांस्टेंट बच गया 0। जे इंटू आई का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0, प्लस के और आई का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0। तो ये आंसर हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी वैसा ही, ये भी क्या है, वैसा ही है। ठीक है, चलिए आई को आई से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा। आई को 3 से मल्टीप्लाई किए, मतलब आई को जे से मल्टीप्लाई किए, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, प्लस, ठीक है, हो गया। जे को आई से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 1, और ये कांस्टेंट का कांस्टेंट, प्लस के को इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0, के को इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 0, तो हमारा कितना आ गया, 3 2 5 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 3 2 5। ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मॉडुलस निकालने के लिए हम बताएं क्या करते हैं, अगर A1 वेक्टर I प्लस V1 वेक्टर J है, और इसका अगर बोले मॉडुलस निकालिए, क्या निकालिए, मॉडुलस निकालिए, अगर C1 वेक्टर क्या है, K है, तो मॉडुलस निकालने का फार्मूला आप समझ लीजिए कितना होता है, रूट अंडर कांस्टेंट पार्ट का स्क्वायर। तो रूट अंडर कांस्टेंट पार्ट कितना है, A1 कितना है, A1 है, A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, C1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, C1 का स्क्वायर, इस पर अथी नहीं लगेगा। ठीक है, C1 का स्क्वायर, मतलब कांस्टेंट पार्ट का क्या करेंगे, स्क्वायर करके रूट लगा देंगे तो क्या निकलता है, मोड निकलता है। ठीक है, तो चलिए चलिए इसका निकालते हैं, इसका निकालते हैं। यह क्या है, 2 है, तो 2 का A1, यहाँ पे A1 कितना है, 2 है, B1 कितना है, 1 है, और C1 कितना है, तो 2 है। तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हो गया, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 4 8 1 9, तो रूट 9, तो रूट 9 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, रूट 9 3। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सभी 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ऐसा क्वेश्चन क्या करता है, हमेशा पूछता है। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका एक फार्मूला हम बताते हैं, उसके बाद ये बनेगा। ठीक है, चलिए एक फार्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर, क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर। अगर मान लेते ए वेक्टर इक्वल टू हमको दिया हुआ है A1i प्लस B1j प्लस C1k, ठीक है, इतना दिया हुआ।
अगर बी वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ कितना a2i प्लस c2j प्लस c2 नहीं, यहाँ पर b1 होगा b2j प्लस c2k, ठीक है, इतना दिया हुआ। अगर हमको वही c वेक्टर इक्वल टू कितना दिया हुआ है a3i प्लस b3j प्लस c3k, ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए इसको निकालने के लिए सारणी लगाएंगे और सबसे ऊपर एक है, सबसे पहले क्या है a है, तो a के जितने कांस्टेंट पार्ट है सबको यहाँ पे लिखेंगे। तो a के कांस्टेंट पार्ट कितना है a1 है, b1 है और क्या है c1 है, ठीक है। उसके बाद b के जितने कांस्टेंट पार्ट है उसको लिख देंगे, तो a2 है, b2 है और क्या है c2 है, ठीक है। और c के जितने कांस्टेंट पार्ट है सबको लिख देंगे, तो कितना है a3 है, b3 है और कितना है c3 है, ठीक है। चलिए ये हमारा सारणी हो गया। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्व करने का फॉर्मूला बता देते हैं। a1 क्या है a1 इंटू क्या है a1 इंटू इस रो को हटा देंगे, किस रो को, इस रो को हटाएंगे, ठीक है। तो इस रो को जैसे हटाएंगे, इस रो को जैसे हटाएंगे हमको क्या मिलेगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो b2c3, ठीक है, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस देंगे तो क्या b3c2, ठीक है, माइनस अब इस a1 को लिए, अब किसको लेंगे b1 को लेंगे, माइनस b1, ठीक है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस देना नहीं भूलिएगा। आप देखिए इस रो को हटाएंगे, किस रो को, इस रो को, आपको दिखा देते हैं किस रो को हटाना है, ठीक है, इसको हटाते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा, इसका हो गया। अब इस रो को हटाते हैं, किस रो को हटाना है, यहाँ देखिए हमको b1 लेना है, तो इस रो को और इस रो को क्या करना है हटा देना है, ठीक है। इस ये जिस में है उसको क्या करना है हटा देना। तो हमको क्या मिला a2c3, ठीक है, a2c3 माइनस a3c2, क्या हो जाएगा a3c2 हो गया। चलिए फिर से प्लस, आप किसको लेना है बताइए, आप किसको लेना है बताइए, आप लेना है हमको लेना है, ठीक है, हमको लेना है, चलिए हमको लेना है आप c1 को, किसको लेना है c1 को लेना है। देखिए बीच वाला में इसमें माइनस, हमेशा इसमें क्या रहता है माइनस रहता है, देखिए है ना माइनस है। चलिए c1 में प्लस रहता है, c1 को लेना है, तो इस रो को और इस रो को क्या करना है हटा देना है, इस रो को और इस रो को क्या करना है हटा देना है। तो हमको क्या मिला a2b3, तो a2b3 माइनस a3b2 कितना हो जाएगा a3b2, ये हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला हो गया। ये क्या हो गया हमारा फार्मूला हो गया, किसका, इस सारणी निकालने का फार्मूला हो गया, ठीक है। जब a डॉट b क्रॉस c दिया रहे तब a का कुछ वैल्यू दिया रहेगा, b का कुछ वैल्यू दिया रहेगा, c का कुछ वैल्यू दिया रहेगा। ऊपर के कांस्टेंट को ऊपर लिखेंगे, सबसे पहले वाला, बीच वाला को बीच में लिखेंगे और सबसे नीचे को क्या लिखेंगे नीचे लिखेंगे, ऐसे समझिए। सबसे पहले वाले को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद वाले को उसके बाद में लिखेंगे और उसके बाद वाले को उसके बाद में लिखेंगे। इतना आ गया। अब चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं, अपना क्वेश्चन हमारा ये है। तो चलिए सारणी बनाते हैं। ये भी क्या है याद रखो, इसको अगर हम a मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं a मान लेते हैं डॉट ब्रैकेट, इसको हम क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं b वेक्टर, और ये क्या है क्रॉस प्रोडक्ट a क्या हो गया c वेक्टर हो गया, ये a वेक्टर हो गया, ये कितना हो गया a वेक्टर हो गया, ठीक है। चलिए हो गया। अब देखिए इसमें कांस्टेंट पार्ट को लेना है, इसमें कांस्टेंट पार्ट को लेना है, ठीक है, और वो भी माइनस के साथ, माइनस प्लस रहेगा तो माइनस प्लस के साथ लेना है, माइनस प्लस के साथ लेना। बताइए इसमें कांस्टेंट पार्ट क्या है 1 1 और 1, इसमें कांस्टेंट पार्ट 1, इसमें -1 और इसमें कितना है 1, इसमें कांस्टेंट पार्ट कितना है 1 2 और -1, ठीक है। इतना हमको क्या आ गया कांस्टेंट पार्ट आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं फर्दर सॉल्व करते हैं। चलिए बोले थे इसको लेने के लिए, तो इसको और इसको छोड़ देंगे, तो -1 इंटू -1 कितना आ जाएगा 1 है तो 1 इंटू -1 इंटू -1 +1
2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए माइनस लेंगे, अब इसका लेना है तो इसको और इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे। देखिए इसको और इसको क्या करना है छोड़ना है, तो 1 इंटू -1 कितना आ जाएगा 1 है 1 लेंगे, 1 इंटू -1 -1 देखिए, और 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पर माइनस का साइन तो 1। ठीक है चलिए उसके बाद क्या लेना है प्लस लेना है 1 लेना है, 1 ही है ना, इसको आप लेना है तो इसको और इसको क्या करना है छोड़ना है। ठीक है इसको और इसको क्या करना है छोड़ना है। चलिए तो यहाँ पर -1 है, हम लिख देते हैं फिर से -1 और 2, इसको लेना है तो इसको और इसको छोड़ देना तो कितना आ जाएगा 2 माइनस, ये देखिए कितना आ जाएगा 1 इंटू -1 माइनस प्लस। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ये कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है माइनस 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 -2 और माइनस कितना प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा +2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा +2, और 2 1 कितना होगा 3 +3। तो चलिए ये 3 2 5 और एक माइनस आया कितना आ गया 4 आ गया। आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ये हमारा फार्मूला था, फार्मूला से सॉल्व हुआ है, फार्मूला का आप क्या कर सकते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये फार्मूला हुआ हमारा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आप बनाना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या किया जा रहा है डिस्कशन किया जा रहा है सिर्फ आपके लिए। ठीक है चलिए तो ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है A.A। आपको बताए थे अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है तो बस उसके कांस्टेंट पार्ट को क्या करते हैं बस गुना कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे कांस्टेंट पार्ट को क्या करेंगे गुना करते। 2022 में पूछा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप छोड़िएगा नहीं। ठीक है बहुत ही आसानी से बन जाए, तो कांस्टेंट पार्ट को गुना करेंगे कितना आ जाएगा 4। ठीक है और माइनस के साथ गुना करना है। ठीक है तो 3 इंटू 2 -3 है और 2 है तो कितना आ जाएगा बताइए 6 प्लस 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा बताइए, प्लस 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है और 10 में से 6 गया 4, अब 4 कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है समझ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं फिर भी आपके लिए ये क्वेश्चन है, आपके बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं फिर भी बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं तैयारी कर सकते हैं। ठीक है हमको पूछ रहा है यूनिट वेक्टर निकालिए, क्या निकालिए द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर i प्लस जे, सदिश i प्लस जे की दिशा में इकाई सदिश है। मतलब इकाई सदिश कैसे निकाला जाता है हम बता देते, तो वेक्टर a का इकाई सदिश निकालना है तो कैसे निकालेंगे कुछ नहीं। ठीक है इसका यूनिट वेक्टर निकालना है a, यूनिट वेक्टर को ऐसे डिनोट करते हैं, ये यूनिट वेक्टर हो गया। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है इसका जो फार्मूला होता है इसको हटाते हैं, यूनिट वेक्टर को ऐसे डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है देखिएगा वेक्टर a बटा क्या होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर a। यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है वेक्टर a बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर a। तो देखिए हमारा जो वेक्टर है क्या है i प्लस जे है, i प्लस हमारा जो वेक्टर है क्या है वेक्टर i प्लस क्या है वेक्टर j है। ठीक है ये हमारा, और इसका क्या निकालना है यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हम बोले हैं यूनिट वेक्टर कितना होता है इतना ही होता है, और इसका मॉडुलस कितना होता है तो बोले थे इसका जो कांस्टेंट पार्ट है उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करके प्लस कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो बताइए कितना हो जाएगा i वेक्टर प्लस j वेक्टर। ठीक है बटा ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक है ये हमारा क्या होगा यूनिट वेक्टर हो गया। तो चलिए यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए ए डॉट ए क्या है, ए डॉट ए। चलिए तो ए डॉट ए कितना होगा हम बताते हैं आपको। मान लीजिए वेक्टर ये वेक्टर क्या है ए, और यही वेक्टर इसी पर वेक्टर क्या है ए, दो ही वेक्टर, दोनों के बीच में जो एंगल होता है कितना होगा 0 डिग्री का, थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। थीटा कितना, एक ही वेक्टर है ना, ए है और ए है, दोनों के बीच का जो एंगल है कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। दो एक ये है और इसी पर एक कोइंसाइड कर रहा है, यही ए ही वेक्टर है और ये क्या है ए वेक्टर, तो थीटा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। फार्मूला कितना होता है, तो मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ ए कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है 0 डिग्री। 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताइए, 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और ये क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए, और मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ ए, तो मॉडुलस ऑफ ए का क्या होल स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1। आंसर कितना आ गया मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम अच्छे से देखते हैं। वेक्टर ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2i माइनस जे प्लस 2k दिया हुआ है, ठीक है। और वेक्टर बी हमारा कितना दिया हुआ है, देखिए माइनस आई कितना दिया, माइनस आई प्लस जे प्लस कितना दिया हुआ है के दिया हुआ है, ठीक है। तो हम बोले थे कि निकालना क्या है, निकालना कुछ नहीं है, बस बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से क्या है सही है, ठीक है। ऑप्शन बताना है, तो निकाल क्या रहा है डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है डॉट प्रोडक्ट। हम भी क्या निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट इसका निकाल देते हैं। तो आपको बताए थे डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालता है, तो इसके कांस्टेंट को क्या करते हैं गुना कर देते हैं, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें भी क्या है 1 है, इसके कांस्टेंट को गुना करते हैं। तो कांस्टेंट इसमें कितना है 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा -2, ठीक है। -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा -1, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा +2, ये और ये क्या कर गया कट गया, कितना आ गया -1 आ गया, कितना आ गया -1। ऑप्शन नंबर, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं, इसमें 5 है, इसमें -5 है, इसमें 0 है, नॉन ऑफ दीज, ठीक है। इसमें कोई ऑप्शन हमारा नहीं है, ऑप्शन आंसर कितना आएगा -1 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए और वेक्टर ए। चलिए ये भी वेक्टर है, मिस प्रिंट हो गया है, ये वेक्टर है, तो वेक्टर क्वांटिटी इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देते हैं, आप इसका कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन का हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, इसको देखने से पहले आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एक थ्योरी है उसको जानना पड़ेगा, तो आपको क्या करेगा, तो पहले हम इसको समझा देते हैं। देखिए ये कितना है आई, हम पहले फिगर बनाते हैं, ये हमारा x होता है, ये y एक्सिस, और ये कितना है z एक्सिस होता है, ठीक है। ये z एक्सिस, इधर हमारा कितना होता है j होता है, ठीक है। इधर क्या होता है k होता है, और इधर क्या होता है हमारा i होता है, ठीक है, i होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी i होता है। इस सब के बीच में एंगल कितना है बताइए तो 90 डिग्री, इस सब के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री का एंगल होता है। तो i डॉट k क्रॉस प्रोडक्ट है, क्या है क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट की तरह नहीं निकलता है, इसको थंब रूल लगाना पड़ता है, तो वो बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, आपको बताएंगे तो समझ में आएगा भी, लेकिन हम एक बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको बता देते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हम बता देते हैं कि आप भूले भी ना, ठीक है। चलिए हमको कुछ नहीं करना है, ये आई हो गया, ठीक है, ये
वाई, ये जेड और ये कितना हो गया एक्स हो गया, ठीक है। इधर क्या होता है हमारा, इधर जे होता है, क्या होता है इधर जे, इधर क्या होता है के होता है और इधर क्या होता है आई होता है, ठीक है। यह देखिए आई क्रॉस जे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आई क्रॉस जे हमको क्या देता है के वेक्टर देता है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए स्क्रू लगाते हैं। देखिए आई से जे की तरफ जाएंगे, आई से कहाँ जाएंगे, मान लीजिए ये क्या है स्क्रू है, ये क्या है स्क्रू है, ठीक है। तो आई से जे की तरफ जाने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, तो ऊपर जाएंगे तो खोलेंगे कि कसेंगे, ठीक है, कसना पड़ेगा। अगर कसेंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा, कहाँ ऊपर की तरफ, तो हमको क्या मिलेगा के मिलेगा। वैसे ही अगर जे डॉट के किए, जे क्रॉस क्या के, ठीक है, तो इसके ऊपर जाना है तो ऊपर करेंगे तो क्या करेंगे खोलेंगे कि कसेंगे, तो कसेंगे तो कहाँ जाएगा इधर, तो ये क्या मिलता है आई वेक्टर मिल जाता है। इसी प्रकार क्या करेंगे के क्रॉस आई करेंगे, के क्रॉस आई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको बताइए, के क्रॉस आई करेंगे तो हमको जे वेक्टर मिलेगा, क्या मिलेगा जे वेक्टर मिलेगा, ठीक है, जे यूनिट वेक्टर मिलेगा, जे वेक्टर मिलेगा। ये आप समझ गए। ये तो हुआ रूल के अनुसार। हम आपको एक सिंपल तरीका बता देते हैं जिससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं, बताइए यहाँ पर क्या लिखे आई, यहाँ पर क्या लिखे जे और यहाँ पर क्या लिख देते हैं के लिख देते हैं, थोड़ा अच्छे तरीके से लिख देते हैं हम, ठीक है। चलिए थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, समझ में आएगा। यहाँ पर हम क्या लिखे आई, यहाँ पर क्या जे और यहाँ पर क्या लिखते हैं के। हमको एंटी क्लॉकवाइज में जाना है, क्या जाना है एंटी क्लॉकवाइज में। सबसे पहले क्या जाना है एंटी क्लॉकवाइज में, उसके बाद फिर से यही लिखेंगे आई जे और के। अब ये एंटी क्लॉकवाइज में गए, अब क्या जाएंगे क्लॉकवाइज में जाएंगे, क्या जाएंगे क्लॉकवाइज में जाएंगे। चलिए क्या जाएंगे क्लॉकवाइज में। चलिए एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं, ठीक है, किस वाइज है एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं। हमको क्या मिलेगा देखिए आई क्रॉस जे, यहाँ सब में क्रॉस प्रोडक्ट, क्या है क्रॉस प्रोडक्ट, क्या लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज में आई क्रॉस जे, आई क्रॉस क्या करेंगे जे करेंगे, तो आई क्रॉस जे हमको क्या मिलेगा के मिलेगा, क्या मिलेगा के मिलेगा। और इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में क्या है एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव वैल्यू देगा, कौन सा पॉजिटिव, तो के पॉजिटिव होगा। देखिए जे क्रॉस के हमको क्या दे देगा, इसके आगे क्या है आई है तो आई दे देगा, ठीक है। चलिए फिर के क्रॉस आई, क्या है के क्रॉस आई हमको क्या दे देगा, यहाँ देखिए इधर क्या लेना है पॉजिटिव वैल्यू लेना है, इसमें नेगेटिव वैल्यू लेना है। तो इसमें पॉजिटिव सभी जितने भी क्वांटिटी है सब क्या देंगे पॉजिटिव वैल्यू देंगे। तो जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के तो हमको क्या देगा आई देगा, ठीक है। के क्रॉस आई तो यहाँ के है और ये आई है तो इसका आगे वाला वैल्यू क्या है जे है तो जे देगा, ठीक है। चलिए इसमें कितना जाना है, तो इसमें नेगेटिव वैल्यू देता है, क्या देता है नेगेटिव। ये आई है, ये जे है और ये के है, ठीक है। आई क्रॉस के, यहाँ देखिए आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के क्या देगा हमको जे देगा, लेकिन वैल्यू में क्या होगा नेगेटिव होगा, क्या होगा नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद देखिए के क्रॉस जे, क्या है के क्रॉस जे, हमको के क्रॉस जे के बाद क्या है आई है तो आई लिख देंगे, लेकिन वैल्यू क्या देगा नेगेटिव तो नेगेटिव देगा। अब देखिए जे क्रॉस आई, क्या है जे क्रॉस आई इक्वल टू, हमको जे क्रॉस आई के बाद क्या है के है तो हमको के लिख देना है, ठीक है, लेकिन वैल्यू क्या देगा नेगेटिव वैल्यू देगा। ये हमारा क्या है सिंपल सा रूल है। इसको आप याद रखते हैं तो आपको कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगी एग्जाम में, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हम बता दिए हैं रूल कि कैसे कैसे करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में क्या लेना है पॉजिटिव साइन लेना है और के आई लेना है। देखिए ये वैल्यू मिलाइए, दोनों मिलेगा एकदम सेम है कि ना। आई क्रॉस जे क्या है के है, आई क्रॉस जे क्या है के है, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई कितना है जे, के क्रॉस आई कितना है जे, दोनों वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। ये है एंटी क्लॉकवाइज, क्या है एंटी में क्या लेना है पॉजिटिव लेना है, और क्लॉक में क्या लेना है क्लॉकवाइज क्या लेना है एंटी क्लॉक में क्या लेना है पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज क्या लेना है नेगेटिव वैल्यू लेना है, ठीक है। और बोले हैं कैसे, तो आई जे तो हमको के देगा, जे के तो हमको आई देगा,
फिर के आई तो हमको उसके बाद क्या है जे देगा, ठीक है। इसमें देखिए ऐसे चलना है तो आई इंटू के क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमको बाद वाला वैल्यू देगा जे, लेकिन नेगेटिव में देगा। फिर जे, ठीक है, ये जे क्रॉस आई, ठीक है, जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई के बाद क्या है के है, तो हमको के देगा लेकिन नेगेटिव है। के क्रॉस जे के बाद क्या है आई, तो आई देगा, वो भी क्या देगा नेगेटिव में वैल्यू देगा, ठीक है, किस में देगा नेगेटिव में। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते, ये हमारा क्वेश्चन। आई क्रॉस के कितना है, आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के कितना होता है बताइए, तो आपको हम बताया है कितना है आई क्रॉस के। देखिए आई क्रॉस के कितना है माइनस जे है, तो आई क्रॉस के क्या दे देगा हमको, आई क्रॉस के क्या दे देगा हमको माइनस जे दे देगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। अभी ना बताया आई क्रॉस के, हम आपको सब निकालने के लिए क्या किए हैं बता दिए। तो आई क्रॉस के क्या देता है माइनस जे देता है, आई क्रॉस के क्या देता है माइनस, आई क्रॉस के माइनस जे देता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है 14। चलिए जे क्रॉस के बताइए, जे क्रॉस के क्या देगा आपको, हमको बताया है जे क्रॉस के क्या देता है, ठीक है। चलिए आपको हम दिखा देते हैं, देखिए जे क्रॉस के क्या देता है आई देता है, देखिए जे क्रॉस के क्या देगा आई देगा, जे क्रॉस के क्या देगा आई देगा, ठीक है। तो जे क्रॉस के हमको क्या देता है आई देता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना आई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आई लिख सकते हैं। तो आई वेक्टर डॉट ये कितना है आई, जे क्रॉस के क्या देगा आई देगा, और दो सेम क्वांटिटी के बीच में जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो क्या निकालते हैं, इसको कैसे निकालते हैं, तो आई वेक्टर मॉडुलस, फिर से क्या निकालेंगे आई वेक्टर का मॉडुलस, और ये क्या हो जाएगा कॉस, और सेम प्रोडक्ट है मतलब दोनों वेक्टर एक ही है, तो दोनों वेक्टर के बीच में डिग्री कितना होगा 0, तो कॉस डी कितना होता है 1 होता है, और मॉडुलस ऑफ आई कितना होता है 1, मॉडुलस ऑफ आई कितना होता है 1, इसका क्वांटिटी कितना है तो 1 का स्क्वायर, और इसका क्वांटिटी कितना है तो 1 का स्क्वायर, दोनों 1 दे देगा, इनटू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए ए जो है बी पर क्या है लंब है, ए जो है कोई वेक्टर है, क्या है कोई एक वेक्टर है, अच्छे से हम ले लेते हैं आपको, ए कोई वेक्टर है। चलिए ए कोई क्या है वेक्टर है, ये किस पे लंब है तो बी वेक्टर पे लंब है, क्या है बी वेक्टर पे लंब है, ठीक है, बी वेक्टर पे लंब है। कोई ए वेक्टर तो इसको हम बी वेक्टर मान लेते हैं, और कोई ए वेक्टर इस पे क्या है लंब है, कोई ए वेक्टर क्या है इस पे लंब है, मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है कितना है 90 डिग्री है। तो बोल रहा है ए डॉट बी निकालिए, तो ए डॉट बी बताइए कितना हो जाएगा, तो मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ बी कोस, और ये दोनों के बीच में का जो एंगल है कितना है 90 डिग्री, और कोस 90 कितना होता है 0, तो 0 में किसी चीज़ से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। चलिए ये जो आज का लास्ट क्वेश्चन था, होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है तो आप क्या कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, आपकी तैयारी आपके दोस्तों के साथ होती रहेगी, ठीक है। और आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अगर वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगी और आप हमारे साथ क्या कर सकते हैं बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं वेक्टर के साथ ही अगले वीडियो में, अगले मतलब ये 2022 और 2021 का क्वेश्चन था, अगले वीडियो में 2020 से 2009 तक हम क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।